Hello dear students, very good morning to all. Last time coordinate geometry में exercise 7.3 प्रॉब्लम नंबर 1 and 2 हमने डिस्कस किया था. शुरुआत करते हैं आज प्रॉब्लम नंबर 3 से. चलो अब तक कितने फॉर्मूला लर्न की? डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी लर्न कर ली. उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला के बाद लास्ट टाइम जो लर्न किया था वो एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला. चलो शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 से. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स. ओके, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3. फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल. ओके, ABC एक ट्रायंगल है, उनके मिड पॉइंट्स. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी सपोज A 0, -1, B 2, 1, C 0, 3. दिस वर्टाइसिस एंड ट्रायंगल ABC इज गिवन. उसके मिड पॉइंट, तो AB का मिड पॉइंट मैंने लिया F, BC का मिड पॉइंट मैंने लिया D और AC का मिड पॉइंट मैंने लिया E. तो AB का मिड पॉइंट F, BC का मिड पॉइंट D, AC का मिड पॉइंट E. चलो अब ये तीनों जो मिड पॉइंट्स है, सबसे पहले तो इनका एरिया निकालना है छोटे ट्रायंगल का, ट्रायंगल DEF. तो D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, F के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे और E के कोऑर्डिनेट्स भी. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तीनों में अप्लाई करनी है. D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, E is a midpoint of AC, F is a midpoint of AB. We know, अब तो बहुत बार हो चुका है मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि x1 + x2/2. उसके कोऑर्डिनेट्स आए, फिर ये ट्रायंगल का एरिया हम निकाल दें और ABC के कोऑर्डिनेट्स तो है ही हमारे पास, तो उनका एरिया निकालना है और फिर हमें फाइंड करना है रेशियो. चलो थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है. चलो सबसे पहले D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. चलो B के नीचे x1, y1, C के नीचे x2, y2 लगाओ भाई. D अपना पॉइंट है मिड पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट ऑलवेज हम क्या गेस करते आए हैं? x, y. ठीक उसी तरह से E के मिड पॉइंट x1, y1, x2, y2. E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो A के नीचे x1, y1, C के नीचे x2, y2, E के नीचे x, y. F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, तो A के नीचे x1, y1, B के नीचे x2, y2, F के नीचे x, y. चलो x1 + x2/2, y1 + y2/2. हमारे पास x1, y1, x2, y2, xy है ही. लगाओ वैल्यू. 2 + 0/2, 1 + 3/2. तो D के कोऑर्डिनेट्स उस तरह से आए 1, 2. E के लिए x1, y1, x2, y2 है हमारे पास, तो 0 + 0/2 यानी कि 0, -1 + 3/2 यानी कि 1. ठीक उसी तरह से यहाँ 1, 0. तो ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. चलो अब उसके एरिया निकालना है DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. मैंने एक पेज में एक्सप्लेनेशन के लिए करा है, आपको एक पेज में DEF का एरिया पहला निकालो, उसके बाद ABC का एरिया निकालो. ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इस तरह से किया है, आप कर सकते हो इस तरह से, नो इश्यू. DEF, D के नीचे x1, y1, E के नीचे x2, y2, F के नीचे x3, y3. एरिया की फॉर्मूला लगानी है भाई. x1 × y2 - y3, x2 × y3 - y1, x3 × y1 - y2. x1, y1, x2, y2 है x1 1, y2 - y3 1 - 0. तो ये क्या आया? 1 स्क्वायर यूनिट. बिल्कुल उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC में A के नीचे x1, y1, B के नीचे x2, y2, C के नीचे x3, y3. एक ही फॉर्मूला चल रही है भाई, और कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं की है, एरिया की ही फॉर्मूला है. फाइन. तो A यानी कि x1 यानी कि 0 है, y2 - y3 यानी कि 1 - 3 के, x2, y3 - y1 सबकी वैल्यू डाली. क्या है आंसर? 4. अब उनका रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन ABC, तो 1/4, 1:4 उनका रेशियो. ये प्रॉब्लम्स 9th स्टैंडर्ड में भी आ चुका है. आप यू
जस्ट क्लोज। जब हम 9th स्टैंडर्ड में ट्रायंगल्स चैप्टर में इस ऐसा एक प्रॉब्लम्स आया है भाई कि ये जो 4 ट्रायंगल बनते हैं, चारों ट्रायंगल, all 4 triangles are congruent triangles and they are also congruent equal triangle। उनके एरिया कैसा रहेगा भाई? इक्वल एरिया। ये चारों ट्रायंगल नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल है, नॉन ओवरलैपिंग। और सम ऑफ ऑल 4 ट्रायंगल इज द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल 4 ट्रायंगल्स इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो 1 इनका, 1 इनका, 1 इनका, 1 इनका, तो कुल मिला के क्या आया? 4। तो वो तो हमने ऑलरेडी निकाला ही है, जस्ट ये मैंने याद करवाया क्योंकि ऑलरेडी ये आ चुका था, बट कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे हमें जाना था, इसलिए ये डिस्कस किया। प्रॉब्लम इज वेरी इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइस इज टेकन इन ऑर्डर। ABCD एक ऑर्डर में लिखा है भाई, A -4 -2, B -3 -5, C 3 -2, D 2 3। ओके, ऑब्वियसली मैंने जो बताया था, आप कोई भी डायगोनल कर सकते हो, कोई भी, आइदर AC और BD, लेकिन 2 अलग अलग ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दो क्वाड्रिलेटरल को। तो यहाँ पे मैंने AC, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? AC, राइट। तो A के कोऑर्डिनेट मेरे पास है, C के कोऑर्डिनेट भी है, D के कोऑर्डिनेट भी है। तो ADC एक ट्रायंगल बना और एक ट्रायंगल बना ABC। बस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ट्रायंगल ABC फॉर एन एग्जांपल। तो A के नीचे x1 y1, B के नीचे x2 y2, C के नीचे x3 y3। यहाँ पे ट्रायंगल ADC, तो A के नीचे x1 y1, D के नीचे x2 y2, C के नीचे x3 y3। तो ये आप होमवर्क में इंडिविजुअली एरिया निकालना है, ABC एंड ADC कर सकते हो भाई। ट्रायंगल के 3-4 प्रॉब्लम्स मैंने करवाए, तो दैट पार्ट विल बी वेरी इजी। लास्ट में क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC, दोनों को प्लस करना है, सिंपल, फाइन। तो करोगे ये प्रॉब्लम होमवर्क में भाई, इजी है, नो प्रॉब्लम। चलो लास्ट प्रॉब्लम चैप्टर का, you have studied in class 9 chapter number 9 example number 3 that median of a triangle divides it into 2 triangles of equal area। चलो पहले देखते चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 3। ये रहा भाई स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल नंबर 3। 2 triangles having same base और equal base and equal area lie between same parallel। ये थियरम 9.3 के बिल्कुल नीचे दिस वन। सो द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम वाला चैप्टर था उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 था, तो वहां पे उस हिसाब से हमने प्रूव किया था। अभी ये डिस्कस नहीं करते हैं, राइट, कि 2 इक्वल ट्रायंगल है तो उनका एरिया कैसा होना चाहिए भाई? इक्वल, यानी कि एरिया ऑफ ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ADC इफ AD इज अ मीडियन, राइट। तो वो हमने ट्रायंगल की एक्चुअल फॉर्मूला एरिया की, एरिया ऑफ ABD हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड करके यूज की थी, फाइन। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसमें हमें क्या करना है? वर्टाइसिस के बेसिस पे ये प्रूव करना है, क्या कि उनका एरिया कैसा रहेगा? इक्वल। जो अगर कोई भी वर्टाइसिस से मीडियन बनाओ तो उससे 2 जो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया कैसा रहेगा? इक्वल। चलो वर्टाइसिस दिया है, वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टाइसिस आर ABC। चलो ABC ट्रायंगल के वर्टाइसिस दे दिए हैं। मान लो AD इज अ मीडियन, AD को हम तभी मीडियन बोल सकते हैं जब D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। चलो तो D के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट से निकाल दे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से x1 y1 x2 y2 x, y 3 + 5/2 -2 + 2/2, बिल्कुल वैसा ही। तो वो क्या आया? D के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स है, B के है, D के भी है और C के भी है। तो ये दोनों इंडिविजुअल ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं सबसे पहले, और उसके बाद ट्रायंगल ABC का एरिया निकालते हैं। लेट अस सी। तो ट्रायंगल ABC का एरिया की फॉर्मूला है A के नीचे x1 y1, B के नीचे x2 y2, C के नीचे x3 y3।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो ओरिजिनल ट्राइंगल है वो, उसमें x1 की वैल्यू डाली भाई 4, y2 माइनस y3 -2 यहाँ पे 3 2 -6 तो 2 + 6 + 5 -6 + 2 -2 यानी कि +2। तो उस हिसाब से उसके एरिया क्या आया भाई, ब्रैकेट में आया वैल्यू -12। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो डोंट वरी, -6 भले ही आया बट वी विल कंसिडर इट इज अ 6 यूनिट। हम क्या कंसिडर करेंगे भाई, 6 यूनिट। डोंट टेक साइन, नेगेटिव साइन भले ही आई बिकॉज कोऑर्डिनेट्स है इसलिए। चलो, तो ABD का एरिया उस हिसाब से अलग से निकाला मैंने। ABD, A के नीचे x1 y1, B के नीचे x2 y2, D के नीचे x3 y3 और सबकी वैल्यू डाली। यहाँ पे भी -6 आ रहा है भाई, डोंट कंसिडर दी साइन प्लीज। एरिया है तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डोंट कंफ्यूज। तो वो क्या आया, 3 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे भी एरिया निकाला मैंने, ADC, A के नीचे x1 y1, D के नीचे x2 y2, C के नीचे x3 y3। फाइन, आप ये देखे बिना पहले नोटबुक में अपने हिसाब से करो, बिकॉज नाउ यू हैव लर्न द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोऑर्डिनेट्स तो है ही हमारे पास। तो यहाँ पे भी क्या आया, 3 स्क्वायर यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ABD का एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट, ADC का एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट, दोनों ही सेम, और उनका प्लस करो तो वो क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी कि 6। सो वी कैन श्योरली से द स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ADB एंड ADC। और फॉर्चुनेटली ये दोनों का एरिया कैसा आया, इक्वल, दैट वी हैव टू वेरीफाई, वो चेक करना था। इक्वल प्लस तो अगर करो तो वो तो ट्राइंगल का एरिया निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन ये दोनों की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, इक्वल। कैसी आनी चाहिए, इक्वल। फाइन, सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 7.3। चलो एक बार एग्जाम्पल की और नजर करते हैं। एग्जाम्पल, चैप्टर के एग्जाम्पल्स इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलो, एग्जाम्पल आपको खुद होमवर्क में प्रैक्टिस बेसिस पे करना है, करोगे, डिफिकल्टी होगी तो हम डेफिनेटली जूम पे सॉल्व करने ही वाले हैं, नो प्रॉब्लम। चलो, एग्जाम्पल नंबर 1, डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 2 फ्रॉम अ ट्राइंगल। अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए तो क्या वो ट्राइंगल बनाता है, इफ सो द नेम ऑफ ट्राइंगल फॉर्म वो आपको लिखना है। तो 3 पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर में क्या लर्न किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे इन्होंने PQR लिया है, आप ABC ले सकते हो। लेट A 3,2, B -2, -3, C 2,3। उस हिसाब से डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकालो PQ, AB, BC एंड AC। फिर देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू दे दी गई, आपको पता नहीं है √50 की वैल्यू क्या होगी, √52 की वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस निकालो, नो प्रॉब्लम, राइट। एक्सैक्ट अप्रोक्सीमेट आंसर लाओ तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, फाइन। बट ये एग्जाम में भी अगर ऐसा एग्जाम्पल पूछते हैं तो आपको √50 की वैल्यू दे दी जाएगी, डोंट वरी। √52 की वैल्यू दे दी जाएंगी, डोंट वरी। तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद अगर वो तीनों यानी कि PQ + QR इज नॉट इक्वल टू PR, यानी कि तीनों दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा आता है, तो ऑब्वियसली PQR एक ट्रायंगल ही बनाता है, इसमें एक इस एग्जांपल में इन्होंने पाइथागोरस भी अप्लाई किया है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि क्या किया है, क्योंकि हमको यहाँ पूछा गया है कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो आपके पास AB BC AC है, तो AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर करके किसी भी सम ऑफ एनी स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड, स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, तो ऑब्वियसली वो एंगल जो है वो 90 डिग्री एंगल होगा, फाइन। आप ABC लेके करो, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली विल सॉल्व इन जूम, नो प्रॉब्लम। सो द पॉइंट्स आर वर्टाइसिस ऑफ स्क्वायर। ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने एक्सरसाइज में किए हैं। सब डिस्टेंस निकालना था, AB BC CD DA AC BD। फिर देखो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA है और AC इक्वल टू BD भी है, यानी कि ये क्या हुआ, स्क्वायर। क्या हुआ, स्क्वायर। ये किया है हमने भाई प्रॉब्लम।
एग्जाम्पल नंबर 3 में ये 3 पॉइंट्स दे दिए हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स भी फॉर्चुनेटली यू आर गिवन, अदरवाइज शायद एग्जाम में ये चार्ट ही आपको ग्राफ ही सिर्फ पेपर में बताया है तो ए के नीचे x1 y1 है तो x1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3,1, यहाँ तो ऑलरेडी दे दिए, डोंट वरी। पर हमने जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें नहीं दिया था और हमने पॉइंट्स निकाले थे, याद आया, निकाले थे हमने पॉइंट्स। ओके, हमको क्या प्रूव करना है भाई कि ये जो तीनों ABC पॉइंट्स है आर सीटेड। ओके, डू यू थिंक दैट दे आर सीटेड इन अ लाइन, मीन्स कोलिनियर है कि नहीं, वही हमें चेक करना है। तो डिस्टेंस निकालो, किसी भी दो साइड्स का डिस्टेंस तीसरी साइड्स होता है तो ऑब्वियसली वी कैन श्योरली से दे आर कोलिनियर। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट 7,1 एंड 3,5। ऐसा एक प्रॉब्लम हमने किया है, फाइंड किया है, इक्वी डिस्टेंस यानी कि P पॉइंट से A का डिस्टेंस P पॉइंट से B का डिस्टेंस सेम है तो AP इक्वल टू BP और फिर स्क्वायर किया था, राइट। तो यू प्लीज डू, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, हमने जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम किया था उसमें पॉइंट ऑन x एक्सिस था विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट A एंड B, राइट। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, राइट, y एक्सिस पे तो डेफिनेटली क्या है भाई, उनका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, इसलिए यहाँ पे उन्होंने जो पॉइंट गेस किया है वो 0,y लिया है, राइट। और सिंपल डिस्टेंस ही निकाला है AP और P पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो A से भी सेम और B से भी सेम, यानी कि AP इक्वल टू BP, तो AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई की, नथिंग एल्स। ओके, सो यू ट्राई। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, चलो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB, रेशियो दिया है M1 M2 तो ये इजी है। एग्जाम्पल नंबर 7, इन व्हाट रेशियो द पॉइंट, रेशियो निकालना था, याद आया, हमने रेशियो वाले 2 प्रॉब्लम्स किए थे एक्सरसाइज में, एक में हमने रेशियो लिया था M1/M2, एक में हमने रेशियो लिया था K:1, तो कोई भी ले सकते हो, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि यू कैन टेक एनी, M1/M2 लेके भी इन्होंने किया है और K/1 लेके भी किया है, बात तो एक ही है, फाइन, तो यू कैन टेक एनी, डोंट वरी, बट उस जैसा प्रॉब्लम है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8, ट्राई सेक्शन वाला पॉइंट। ओके, तो ये भी हमने किया था एक एग्जाम्पल ट्राई सेक्शन वाला, तो उस हिसाब से आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, हमने जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम किया है वो x एक्सिस डिवाइड, तो हमने x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो y कोऑर्डिनेट 0 उस तरह से किया था, यहाँ पे y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो उनका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहेगा भाई, y एक्सिस पे पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट इज 0, तो इन्होंने क्या किया है, x कोऑर्डिनेट कंपेयर किया है, देखो दे हैव कंपेयर्ड, पहला तो सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से ये निकाल दिया x, y। सी प्लीज लिसन केयरफुली, ये सॉल्यूशंस इस तरह से किया है, कुछ सेंटेंस डायरेक्टली लिया है, हमारी मैथोडोलॉजी सेट है, पहले A B लिखो, फिर P x, y लिखो, फिर रेशियो लिखो, उसके बाद x, y, जिस तरह से हमने टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उस तरह से करना है बस, राइट। यहाँ पे उन्होंने x कोऑर्डिनेट कंपेयर किया है 0 और उससे वैल्यू निकाली है k की। चलो, ABCD 4 पॉइंट है और वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी दे दिया है, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो वी नो पैरेललोग्राम है तो उनके डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ AC इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ BC, AC, तो ये भी प्रॉब्लम हमने किया था एक्सरसाइज में कि AC का मिड पॉइंट जो है वही BD का मिड पॉइंट रहेगा, याद आया, ऐसा ही स्टेटमेंट मैंने बताया था। तो x1 + x2/2, यहाँ पे इन्होंने सब एग्जाम्पल में डायरेक्टली वैल्यू डाली है, आपको ऐसा नहीं करना है, प्लीज पहले फॉर्मूला लिखो x1 + x2/2, उसके बाद y1 + y2/2, उसके बाद ही आप वैल्यूज डालो तो इजी रहेगा। चलो, एग्जाम्पल नंबर आगे, एरिया बेस्ड प्रॉब्लम जो हमने लास्ट में ही किया है,
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसिस आर, तो तीनों वर्टाइसिस दे दिए है, एरिया निकल जाएगा. फाइंड द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगेन द सेम, नो प्रॉब्लम. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, पॉइंट्स दे दिए है -1.5, 3, 6, -2, -3, 4. Find the area of triangle formed by these points. Okay, area of triangle formed by given points. उनका एरिया आया भाई 0. क्या आया? सिंपल, कोऑर्डिनेट्स दिए है x1 y1, यहाँ पे PQR के फॉर्म में लिए है, आपको ABC करके करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई. बात सेम है, एक मैथोडोलॉजी सेट करके जाओ, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो भाई, यू विल बी वेरी क्लियर, आ जाएगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ K वेयर ABC आर कोलिनियर, तो कोलिनियर दिए है तो उनका एरिया कैसा रहेगा? 0. फाइंड 0 एरिया है, ये सब एक प्रॉब्लम हमने किया है, तो K की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे आएगी 0. चलो, और उसके बाद लास्ट एग्जांपल, ABCD आर वर्टाइसिस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो डायगोनल यहाँ पे इन्होंने लिया है BD, राइट, ABD और BCD करके लिया है. हमने जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल ये किया था भाई, टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसमें हमने ये टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम में क्या दिया? AC डायगोनल लिया था, तो कोई भी डायगोनल ले सकते हो. यहाँ पे इन्होंने लिया है BD, तो ABD और BCD 2 ट्रायंगल्स बनेंगे, तो उनका एरिया बाद में क्या करना है? प्लस. तो दैट पार्ट विल बी वेरी इजी. तो एक भी एग्जाम्पल ट्रिकी नहीं है, सिंपल है, कर सकते हो आप. यू प्लीज, ये सारे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ होमवर्क पे, और लिसन केयरफुली. और दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसके बाद जैसे हमने प्रोबेबिलिटी में असाइनमेंट आपको दिया था, बिल्कुल उसी तरह से यू विल बी गिवन असाइनमेंट फ्रॉम सम ऑफ द नॉन टेक्सुअल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए. फाइन, वैकेशन है तो ये आप कर सकते हो. 2 चैप्टर्स इस तरह से हमने लर्न किए कि कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, विल बी वेरी क्लियर, और उस तरह से ही हम आगे चैप्टर्स लर्न करते जाएंगे. तो ये एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है. अगर डाउट है तो वी विल डिस्कस इन जूम पे हम डिस्कस कर लेंगे पर्सनली. यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप और बाय फोन, नो प्रॉब्लम. थैंक यू.